अगर आप गन्ना किसान हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इन दिनों गन्ने की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। ऐसे में अगर आप गन्ने की पेड़ी की फसल लेना चाहते हैं तो बेहतर पेड़ी प्रबंधन करना ज़रूरी है ताकि अगले साल आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर पेड़ी प्रबंधन में देरी की तो गर्मी के मौसम में किसानों को नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर श्री प्रकाश यादव ने बताया कि गन्ने की हार्वेस्टिंग के बाद किसानों को पेड़ी प्रबंधन के लिए कुछ काम कर लेने चाहिए, क्योंकि बढ़ रहा तापमान पेड़ी की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में सबसे पहले खेत में पानी चला दें। पानी चलाने के बाद 75 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ने के ठूंठों के ऊपर छिड़काव कर दें। यूरिया छिड़काव करने के बाद हल्की गुड़ाई कर दें या फिर छोटे रोटावेटर से ठूंठों के बीच की जगह को जोत दें। बहुत ही सामयिक प्रश्न है। निश्चित रूप से हमारे किसान भाई गन्ने की जो सप्लाई कर रहे थे, व्यस्तता के कारण अपनी पेड़ी फसल पे ध्यान नहीं दे पाए होंगे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुरंत पेड़ी की फसल में नमी ना हो, तुरंत पानी लगा करके और 75 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से लाइन में ठूंठों के ऊपर प्रयोग कर दें और हो सके तो किसी यंत्र से या मैनुअल उसकी हल्की गुड़ाई कर दें। ये बहुत ज़रूरी है। खासकर दूसरा, जो गन्ने की छिलाई किए होंगे, पताई पड़ी होगी, उनको उन लाइनों में सेट करके जब पानी लगाएं तो थोड़ा सा पानी की मात्रा बढ़ा दें, जिससे कि पूरी तरह पत्ती उसमें भीग जाए, डूब जाए। और हो सके तो जो हमारे उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद से ऑर्गेनो डिकम्पोजर सड़ाने वाला जो प्रोडक्ट है वो ले करके 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 1 या 2 कुंटल गोबर की सड़ी खाद मिल जाए, उसमें मिला करके पत्तियों पे बिखेर दें। इससे क्या होगा कि जो 2 महीने 2.5 महीने पत्ती सड़ेगी, अधिक से अधिक 30 दिन 35 दिन में वो डिकम्पोज हो जाएगी। और जितना जल्दी डिकम्पोज होगी वो तुरंत हमारी पेड़ी की फसल के लिए, चूँकि फुटाव शुरू होगा और शुरू हो गया है, तो उसमें काम आएगा। कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, साथ ही जो खरपतवार शुरू में पेड़ी के खेत में होंगे, पत्ती बिछाने से वो सप्रेस हो जाएंगे, उनकी मात्रा कम हो जाएगी। और किसान भाई उसमें ये भी कर सकते हैं कि सभी लाइनों में न बिछा के एकांतर लाइनों में एक लाइन छोड़ दें, दूसरी लाइन में बिछाएं, फिर एक लाइन छोड़ दें। इससे क्या उनको फ़ायदा होगा कि जो लाइन खाली होगी उसमें वो गुड़ाई कर लें। कोई फसल पेड़ी में भी ले सकते हैं, वो ले लें, जैसे अदरक है, हल्दी है, इस समय ले लेंगे। और जिसमें पत्ती बिछी है उसमें उनको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ तक कि एक पानी तो सड़ने के लिए लगा दें, लेकिन दूसरा तीसरा फिर सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो सड़ता रहेगा, खरपतवार दबते रहेंगे, उनमें गुड़ाई भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो पानी की बचत है 50% बचत हो जाएगी, खरपतवार नियंत्रण करने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, जो हमारे मृदा स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। जो दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप होता है पेड़ी प्रबंधन का, वो होता है पेड़ी में गैप फिलिंग। अक्सर क्या होता है कि हमारे किसान में ध्यान नहीं देते हैं, हमारे पेड़ी के खेत में लाइनों में एक ठूंठ से दूसरे ठूंठ के बीच कहीं कहीं अगर 1.5 फीट से ज़्यादा गैप होता है, तो वहाँ पे गैप फिलिंग ज़रूरी होती है। और गैप फिलिंग के लिए निश्चित रूप से सारा गन्ना किसान भाई हमारे सप्लाई कर देते हैं। तो डायरेक्ट कोई किसान सोचते हैं कि डायरेक्ट गन्ना कहीं है ला करके बुआई कर दें। ऐसा डायरेक्ट 2 आंख के टुकड़ों की 1 आंख के टुकड़ों बुआई कभी नहीं करनी चाहिए। गैप फिलिंग के समय, इस समय या तो जो पॉली बैग में पौधे तैयार किए हों प्लांटनेट, उसको लगाना चाहिए, अथवा एसटीपी से। कहने का मतलब पहले से 20-25 दिन पहले की जो पौध तैयार है उनको ही लगाने से फ़ायदा होगा। अन्यथा अगर डायरेक्ट 1 बड या 2 बड के टुकड़े बोएंगे तो 1 महीने में जमेगा, और जब जमेगा तब तक जो हमारी पेड़ी के ठूंठ से जो कल्ले निकले होंगे वो उनको दबा देंगे। तो कुल मिलाकर के गैप फिलिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए पहले से जो पौधे, अंकुरित पौधों को लाके लगाना चाहिए। और ये गैप फिलिंग पेड़ी के लिए बहुत आवश्यक होती है। उसमें हमारे किसान भाई देख लें, 10 लाइनों का ऑब्जर्वेशन ले लें, घूम करके देख लें। 10 लाइन में अगर 30% मतलब 10 लाइनों में, एक लाइन में 3 जगह, तो 10 लाइनों में 30 जगह अगर उनको गैप 1.5 फीट से ज़्यादा है, तब उसमें गैप फिलिंग की ज़रूरत है। अन्यथा एक लाइन में 1 आध जगह या 10 लाइनों में 10-12 जगह अगर इतना गैप है तो गैप फिलिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें सारे प्रबंधन, गुड़ाई वो करते रहें। जो 75 किलोग्राम यूरिया शुरू में देने के लिए बताया गया, तो
जो 75 किलोग्राम 50% डोज ये बाद में टॉप ड्रेसिंग के लिए ज़रूरी होता है। और पेड़ी की फसल में जैसा कि बावग में करते हैं, जून तक इसका 2 बार में 3 बार में यूरिया का प्रयोग कर लेना चाहिए। जून के बाद पेड़ी की फसल में भी किसी भी फर्टिलाइज़र खासकर यूरिया का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग में नहीं करना चाहिए। और कीड़ों से इस समय गर्मी में बचाव करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से पेड़ी की फसल अच्छी होगी, पैदावार अच्छी।